A very good afternoon, everyone. देखिए, the High Court has the last laugh. और High Court has the last laugh मैं क्यों कह रहा हूँ? Because they have announced the vacancy on 44th post. अभी रिसेंटली अनाउंस की थी और ये लोग नई वैकेंसी भी ले आए. देखिए, वैकेंसी ऐसा मतलब बहुत रेयरेस्ट हुआ है कि इन्होंने इतने कम पे कराई थी. 2017 लास्ट वैकेंसी थी जहां पर 31 पदों के लिए हुई थी और साथ में उसमें 4 पद बैकलॉग के थे. तो टोटल 35 वैकेंसी आई थी 2017 में. तो इतने कम वैकेंसी अगर ये लोग 7-8 साल बाद इतनी कम वैकेंसी के लिए अगर एग्जाम करवा रहे हैं तो देन लेट्स गो फॉर इट. कोई इशू नहीं है. जो बच्चे लोग तैयारी में, जो लोग ऑलरेडी तैयारी में लगे हुए थे, जो लोग एपीओ के प्रोसेस में लगे हुए थे, सो देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. कल से फॉर्म भरना इसमें स्टार्ट हो जाएंगे और 30 तारीख तक इसके फॉर्म भरेंगे. टेंटेटिव डेट जो होगी वो अराउंड टेंटेटिव डेट जो होगी एक बार हमने नोटिफिकेशन के गो थ्रू कर लेते हैं. इसमें कहीं होता है डेट का तो दैट्स ओके. देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ. एग्जामिनेशन की पृथक प्रसारित की जाएगी. मतलब अभी तक इन्होंने डेट अनाउंस नहीं की है कि डेट कब होगी. देखिए, अभी तक एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है और एक ये राजस्थान हाईकोर्ट वापस से पुराने ट्रेंड में आ रहा है. पुराना ट्रेंड मतलब 2017, 2019, 2015 वाले ट्रेंड में फिर से आ रहा है. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर कोई भी हाईकोर्ट अपने पुराने वाले ट्रेंड में आ रहा है तो इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि हाईकोर्ट अगर वैकेंसी फिर से निकाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस इस बार चेंज हो गया है. सिलेबस हो गया चेंज. राजस्थान के लोकल एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, मेजर एक्ट्स इस बार सारे आ रहे हैं. देखिए, मैं आपको दिखाऊं इस बार इन्होंने, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट कि इन्होंने सिलेबस चेंज किया. ठीक है, मैं वैकेंसी के बाद मैं सीधा डायरेक्टली कम टू द पॉइंट कि इन्होंने क्या सिलेबस किया है, क्या सिलेबस में चेंजेस किए. हिंदी इंग्लिश के सिलेबस में कोई चेंज होने की गुंजाइश नहीं है. दिस इज द करंट नोटिफिकेशन. हिंदी इंग्लिश के सिलेबस में चेंज नहीं हुए हैं. हिंदी इंग्लिश का सिलेबस चेंज नहीं है. दैट इज द सेम सिलेबस. लो का सिलेबस चेंज हुआ है. लेकिन लेट्स कम टू द लो पॉइंट. और अगर आप लो के पॉइंट को देखोगे, सो नाउ द हिंदू मैरिज एक्ट इज बैक. हिंदू मैरिज एक्ट वापस आ चुका है. मुस्लिम लॉ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, अच्छा मुस्लिम लॉ भी है. सो द हिंदू लॉज एंड द मुस्लिम लॉज आर बैक. अब राजस्थान कोर्ट फीस और सूट वैल्यूएशन एक्ट भी वापस आ चुका है. ये बहुत अच्छे और बहुत आसान से और बहुत सिंपल इजी एक्ट है. बहुत टफ एक्ट नहीं है, टिपिकल एक्ट नहीं है. राजस्थान लैंड रेवेन्यू वापस आ सकता है, आ चुका है. द पार्टनरशिप एक्ट ये भी वापस आ चुका है. सोगा वापस आ चुका है और रजिस्ट्रेशन एक्ट वापस आ चुका है. और देखिए, मुस्लिम्स में भी सक्सेशन, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस और अडॉप्शन है. तो कहने का मतलब ये है सर कि नाउ दिस आरजेएस, और अब जो आरजेएस होगी इट कम विद द चेंज सिलेबस. मार्किंग वार्किंग कोई इशू नहीं है. थोड़ा सा क्रिमिनल की अगर मैं बात करता हूँ, क्रिमिनल पार्ट की, तो क्रिमिनल पार्ट में एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है, वो है राजस्थान एक्साइज एक्ट और आईटी एक्ट. और कोई अगर एक छूटा हो मुझसे, लेकिन ये सारा सिलेबस इन्होंने पुराना वाला लेके आए हैं. म्युनिसिपालिटी लोग नहीं लेके आए, टीनेंसी ये लोग नहीं लेके आए, जो मुझे दिख नहीं रहा इसमें. तो बट द थिंग इज नाउ द सिलेबस इज वेरी वाइड एंड एग्जॉस्टिव. अब ये जो सिलेबस है ये थोड़ा वाइड भी है और एग्जॉस्टिव भी है. हम प्री के लिए नए पेज जल्दी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें फोकस यही रहेगा कि नेक्स्ट 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हम लोग करवा देंगे. हाँ, बच्चों का सवाल यहाँ पे ये होगा कि सर फाउंडेशन तो हमारा 15 महीने का है. नहीं, वो 15 महीने का बैच वैसे ही कंटिन्यू रहेगा. ये 3 महीने का क्रैश कोर्स होगा जिसमें सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. देखिए, हम लोगों को एक्सपीरियंस है. हम लोग वो बच्चे हैं जब 45 एक्ट पढ़ के एग्जाम देते थे. हम लोग वो बच्चे हैं जिन्होंने उस एग्जाम में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. तो हम लोगों को पता है कि इन एक्ट को कैसे कमांड में लाया जाता है एंड हाउ टू अप्रोच दोज एक्ट. तो हम एक स्पेशल बैच लॉन्च करेंगे जिसको हम 2 से 3 महीने का इसका ड्यूरेशन हम लोग रखेंगे. इस वीक या नेक्स्ट वीक हम लोग एग्जाम लेना और कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट. क्योंकि देखिए, होता क्या चीज है ना कि जब सिलेबस पूरा कॉमन होता है और सिर्फ राजस्थान का बच्चा जो होता है, वो राजस्थान के जनरल बच्चों के लिए बहुत नुकसान होता था जब सिलेबस कॉमन होता था. क्योंकि वो बच्चा हर स्टेट में अपियर नहीं होता है. आपको कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये बात स्पष्ट बात ये है सर कि अगर 1-2 माइनर एक्ट अगर होने चाहिए तो थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी आती है. आप थोड़ा सा एक्सक्लूड करते हो बाकी बच्चों को. क्योंकि व्हाट आई हैव सीन एट द टाइम ऑफ मेंस, जब हम लोग मेंस की टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते थे तो उस टाइम पे बच्चा साफ कहता था सर मैं राजस्थान रेंट कंट्रोल छोड़ के जा रहा हूँ, और वो बच्चा फिर भी इंटरव्यू दे के आ जाता था, और कुछ बच्चे तो बन भी जाते थे.
तो अभी थोड़ा सा सिलेबस और कंटेंट चेंज करने से थोड़ा सा अप्रोच बदलेगी एग्जाम की। देखिए बहुत आसान एक्ट है, सारे बहुत टिपिकल एक्ट नहीं है, दीज आर वेरी वेरी इजी एक्ट। हम इसका एक क्रैश कोर्स चलाएंगे और क्रैश कोर्स में भी वी वुड डिक्टेट सम नोट्स एंड ऑल। हम इन सबके लिए नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। वी विल गिव यू नोट्स विद रेस्पेक्ट टू दोज एक्ट्स आल्सो। ठीक है, जल्दी बैच स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक से हम लोग बैच स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीक से क्या, अगर ये लोग 1 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट करें तो हम लोग भी उसके पहले ही बैच को एक बैच स्टार्ट हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा टाइम देंगे ये लोग। अमूमन क्या होता था, वैकेंसी जब अनाउंस होती थी, वैकेंसी अनाउंस होने के ये लोग ऑलमोस्ट, आज अगर 1 मार्च से फॉर्म भरने वाला है, सवाल यह है कि एग्जाम कब है। सवाल यह है, नाउ द क्वेश्चन इज, एग्जाम कब से होगी, एग्जाम कब होगी और एग्जाम कब, डेट, टेंटेटिव डेट क्या आएगी एग्जाम की। तो सर आप टेंटेटिव एग्जाम की डेट मान के रखिए, इट इज बिटवीन 50 to 70 days, दैट वुड बी द टेंटेटिव डेट। लेकिन क्योंकि देखिए हाई कोर्ट को भी बताया कि सिलेबस अगर चेंज किया है तो एटलीस्ट गिव देम सम टाइम, और बहुत लॉजिकली अगर मैं सोचूं तो थोड़ा सा टाइम हाई कोर्ट भी आपको देगा। तो 50 से 70 दिन हमारे पास हैं इस एग्जाम के लिए। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 44 ही पोस्ट है सर, बहुत से बच्चे होंगे जो थोड़े से नकारात्मक भाव भी उनके अंदर आएगा कि सर देखिए जब 222 वैकेंसी थी तभी हमारा कुछ नहीं हो पाया, तो 44 सीट में क्या होगा। देखिए मैं एक बात बहुत अच्छे से आपको बता दूं, जिस साल जितनी कम कॉपीज होती हैं उतना ही अच्छा लिखने पे नंबर मिलते हैं। दोबारा, जिस साल जितने कम कॉपीज होंगी बच्चे को उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपका यहाँ पे देखिए मुख्य टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स निकालना। यहाँ पे मेन टारगेट क्या होना चाहिए आपका, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। मेंस में यू वुड गेट द स्कोर अगर अच्छा लिखोगे तो। इस बार जब 222 वैकेंसी आई, 222 बच्चों की वैकेंसी आई, एंड आई हैव सीन सो मेनी कॉपीज, आई हैव सीन सो मेनी कॉपीज, आई हैव सीन सो मेनी कॉपीज, मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपीज देखी। बहुत से बच्चों ने अच्छा भी लिखा था, ऐसी बात नहीं कि सारी कॉपीज जो मैंने रिव्यू करी है वो सारी कॉपीज में कुछ ना कुछ बेसिक मिस्टेक्स थी। देखिए मैंने वैकेंसीज देखी है और कॉपीज भी देखी है बच्चों की, मिस्टेक्स होती है हर कॉपी, कोई भी कॉपी परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में 10 मिटिगेट फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे उसमें मिस्टेक करता है। वो बात मैं समझता हूँ, बहुत सारी जगह ऐसा है जहां पर इन्होंने कैप सेट किया हुआ है कि 6 में से हम लोग सिर्फ 2 नंबर देंगे, 2.5 नंबर देंगे, उसके ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। तो कॉपीज जितनी कम संख्या में होगी वो उतने अच्छे से एवेल्यूएट होगी। देखिए इस बार इन्होंने 12,000 कॉपीज 1 महीने में चेक की थी, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन आंसर लिखा था बट उनको स्कोर नहीं मिला। सो मेरा सिर्फ आपको इतना सा कहना है कि देयर इज वैकेंसी। कुछ एक्ट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल आसान है, कुछ एक्ट्स हैं जो दे आर एंटायरली डिफिकल्ट एंड एंटायरली टिपिकल। जो हमारा फाउंडेशन का कोर्स है वो वैसे ही चलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जो बच्चा अभी 2nd ईयर में है या 3rd ईयर में है जो एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम को देने के लिए, उसके लिए वो बैचेस ऐसे ही रहेंगे 15 महीने के एंटायरली। 3 महीने का क्रैश कोर्स होगा, कि 3 महीने के क्रैश कोर्स में, 2 से 3 महीने के क्रैश कोर्स में वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू। जजमेंट राइटिंग, ओड राइटिंग क्लास मैं अभी ही ले लूंगा इसी 3 महीने के बैच में। मैं उस टाइम के भरोसे नहीं छोड़ने वाला जब आपके पास 45 दिन होंगे। ऐप के ऊपर लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, क्लासेस लाइव भी होती है, रिकॉर्डेड भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको गूगल पे या जूम पे, गूगल मीट पे या जूम पर आप क्लास लाइव ले रहे हो उसी टाइम आप बैठे हो, ऐसा नहीं है। क्लासेस लाइव होगी, रिकॉर्डेड होगी, सब कुछ होगा। जो बच्चा जहां से क्लास लेना चाहे, कि माइनर एक्ट्स हम लोग करवा देंगे, कि माइनर एक्ट्स करवा देंगे, माइनर एक्ट के रिगार्डिंग नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। वी हैव एवरीथिंग जिससे आप डील करना चाहें। ये एक्ट टिपिकल नहीं है, इनके बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाते थे। अभी रिसेंटली कुछ हाई कोर्ट के ऑफिशियल्स चेंज हुए थे, शायद उन्हीं के रिकमेंडेशंस पे ये सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, मैं ज्यादा लोगों के नाम नहीं लूंगा, बट द थिंग इज आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने थोड़ा सा वेटेज किया अदर माइनर एक्ट का भी। उससे क्या हो रहा था, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट हो रहे थे बाकी सब्जेक्ट्स। थोड़ा सा सिलेबस बढ़ेगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, और मुझे भी लगता है कि एक कंपटीशन जो चला आ रहा है पूरा, थोड़ा सा कम होगा। जो बच्चा मेहनत करेगा, लिटरली इनके ऊपर सही से ध्यान देगा, ये एक्ट्स डिफिकल्ट नहीं है, दीज एक्ट्स आर नॉट डिफिकल्ट, ये एक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। देखिए मेरी यहाँ पे प्रेडिक्शन गलत हुई कि इस साल वैकेंसी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने वैकेंसी निकाली है तो तो मैं तो सर हाई कोर्ट में हूँ नहीं, हम लोग तो सिर्फ ये बोलते हैं कि अगर ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है या ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है और एक और वैकेंसी आ गई है तो हाई कोर्ट शायद टाइम दे आपको थोड़ा। हम लोग सिर्फ लॉजिकल तरीके से सोच सकते हैं, हम लोग इलॉजिकल तरीके से नहीं सोचते।
और मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए कंपटीशन कम हो जाएगा। इस साल 70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। मैं आपको सिंपल से एक हल्का सा आंकड़ा दे देता हूँ। देखिए इस साल 70,000 बच्चे थे एग्जाम में आरजेएस में। आरजेएस 2024 में इतने बच्चे थे। पूरा एग्जाम कंक्लूड कराने में अगर हाईकोर्ट चाहे तो उसको सिर्फ मुझे 6 महीने लगेंगे। 5 से 6 महीने में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों हो जाएंगे, जैसे इस बार हो गया था। 70,000 बच्चे थे इस बार देख लेना आप 50,000 फॉर्म भी नहीं आएंगे हार्डली। वैकेंसी कम हो गई, सिलेबस बढ़ गया, बाकी स्टेट का कंपटीशन कम। कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्ट्स हैं जो उनको पढ़ने पड़ेंगे, और प्लीज ये एक डिफिकल्ट नहीं है। आप चाहे खुद से पढ़ें, आप चाहे तो 3 महीने का जो 2 से 3 महीने का जो मेरा कोर्स चलेगा ये ले। उसमें मैं एग्जाम के 15 दिन पहले एटलीस्ट हम 10 to 15 डेज पहले पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। किसके पॉइंट ऑफ से पढ़ाऊंगा? प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस के नोट्स दूंगा। फाउंडेशन बेच जो होगा वो वैसा ही चलेगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और हाँ, जो एपीओ का बैच चल रहा था वो भी वैसे ही चलेगा। जो एपीओ का जो बैच चल रहा है, एपीओ मेंस का, वो भी वैसा ही चलेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज जो भी नंबर है उस पर एक बार पूछ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी कोई भी सवाल आपका है, छोटा सा डाउट भी है, तो भी हमारी टीम है आपसे सारे बात करने के लिए। देखिए, और जिन बच्चों ने अभी तक आरटीआई नहीं लगाई है, एक रूल था राजस्थान में कि वैकेंसी अनाउंस होने के बाद आरटीआई को एंटरटेन नहीं किया जाता, लेकिन अब जो पुराने बच्चों ने आरटीआई लगाई उनकी कॉपीज तो अभी तक आई नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों की। तो अभी भी आरटीआई नहीं, जिसने नहीं लगाई है वो प्लीज आरटीआई लगा दे। ये भी मैं उनसे कहना चाहता कि उनकी कॉपीज, जिन बच्चों ने मेंस दिया था लास्ट ईयर, वो प्लीज आरटीआई लगा के अपनी कॉपीज मंगवाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। बाद में दे विल एंटरटेन और दे विल नॉट एंटरटेन, आपकी आरटीआई कॉपी अटक जाएगी सारी। कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए सर। एडिशनल करा दीजिए, एपीओ प्री तो हम लोग खुद से भी कर लेंगे, बट मेंस में आपके प्रोग्राम से इजी हो जाएगा। नहीं, वी विल डू समथिंग, डोंट वरी, वी विल डू समथिंग, डेफिनेटली वी विल डू समथिंग, वी विल एक्ट अपॉन इट। देखिए, हम लोग जो मेंस में मेहनत करते हैं, ये जो भी बच्चे हमारे साथ मेंस में जुड़े हुए हैं, दे नो वेरी वेल कि हाउ मच हार्ड वर्क वी आर पुटिंग इन अवर ऑल द बैचेस, चाहे वो फाउंडेशन हो, एपीयू का हो, चाहे अभी इसको हो। तो अब 2, 2.5, 3 महीने ना मैं आराम करूंगा ना आपको करने दूंगा। ये जितने भी एक्स्ट्रा एक्ट्स हैं इनको खत्म करेंगे, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का मतलब होता है कि सर समझो और बैरेट को याद करो। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अब एक चीज को उठाना है, वो है बैरेट। प्लीज अब दो बच्चे आरजेएस करना चाहते हैं, 2, 2.5, 3 महीने कुछ मत उठाइए, बैरेट उठाइए। बैरेट उठा के मेरी क्लास में बैठ जाओ, मैं पूरा एक एक लाइन समझा दूंगा। और उसके बाद जैसे एक्ट खत्म, उसके बाद टेस्ट, एमसीक्यू का टेस्ट, उसी दिन में टेस्ट ले लूंगा। प्लीज अब थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए। अब पर डे 10 से 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो बच्चा इस 44 वैकेंसी में अपना एक सीट मान के रखा है, अब हर दिन 12 से 14 घंटे प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग परफेक्ट नहीं है, हम लोगों से बहुत मिस्टेक होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाने में कोई मिस्टेक नहीं करते हम लोग। पढ़ाने में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ये बात आप याद रखिए। हमारी जो पूरी टीम है आपके साथ एक साथ काम करती है, और एक साथ काम करेगी हमेशा। अगर ये वैकेंसी इन्होंने शॉर्ट टर्म पे दी है, देन वी वुड टारगेट दैट 2 से 3 महीने में वैकेंसी हम लोग खत्म कर दें इसको। ठीक है, चाहे मुझे संडेज को एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने पड़े, आई वुड डू दैट। हम लोग उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले उठाएंगे जो सब्जेक्ट्स माइनर हैं, और जो भी सब्जेक्ट्स होते जाएंगे वो सबके सब ऐप पे रिकॉर्डेड रहेंगे टिल द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन। जब तक मेंस का एग्जामिनेशन नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, तब तक वो सारा सिलेबस वहां पे रहेगा आपका। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सो हाईकोर्ट ने थोड़ा सा ये हमें शॉक किया है सबको, लेकिन बट द थिंग इज बहुत से बच्चे के भी रहते हैं कि सर वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी। सो लेट द वैकेंसी कम। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। बाकी बात हम लोग मेंस के बैच में करते हैं। अभी 12 बजे से जो अपना बैच है एपीओ मेंस का, उसमें हम बाकी बातें डिस्कस करते हैं।